दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूँ वाउचर कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर क्या क्या ऑप्शंस कंपनी ने दे रखा है। काफी लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है कि भैया हमारे को डिस्काउंट का ऑप्शन चालू करना है, मार्कअप का ऑप्शन चालू करना है, डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन चालू करना है, हमें कहाँ से करना है। तो इसका काफी लोगों को पता नहीं रहता है। तो आज की वीडियो में आपके लिए वाउचर कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर कुछ चीजें हैं, उसके बारे में आप लोगों के लिए बताने वाला। जब भी आप सेल्स का इन्वॉइस बनाते हैं तो इस तरीके से आपके सामने विंडो दिखाई देती है और काफी लोग चाहते हैं कि भैया हमारे को जो डिस्काउंट है, दो तरह का डिस्काउंट लगाना है, हमारे को आइटम्स की अदर इंफॉर्मेशन लिखनी है तो कैसे लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे को जैसे सेल्समैन का नाम भी इनवॉइस के अंदर लिखना है या सेल्समैन का ऑप्शन भी हमारे को अनेबल करना है तो कहां से करना है। काफी सारी चीजें होती है जो बेसिक नॉलेज कस्टमर्स को रहना चाहिए जिसने भी बीजी सॉफ्टवेयर परचेज किया। तो आज इन्हीं चीजों के बारे में, कुछ चीजों के बारे में आपके लिए बताने वाला हूँ। आपको सिंपल क्या करना है, जब भी आप अपनी कंपनी को ओपन करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन और वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको सेल्स के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपके लिए बताने वाला हूं। फर्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये वाउचर नंबरिंग का ऑप्शन है। इसके अंदर जो भी आपका वाउचर का जो नंबर है वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पहले मंथ लिखना है, ईयर लिखना है, एक से शुरुआत करना है, या फिर आपका नंबर किस टाइप से आप लिखना चाहते हैं, मैनुअल लिखना चाहते हैं या ऑटोमेटिक लिखना चाहते हैं, या फिर नोट रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि आप अपना इनवॉइस नंबर कोई लिखना ही नहीं चाहते। तो कोई भी जीएसटी वाला है या फिर विदाउट जीएसटी वाला है, कोई भी पर्सन इस वाली सीरीज को ना छेड़े, क्योंकि ये मैं जस्ट आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि जब भी कोई भी नया यूजर्स अगर बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता है और यहाँ पे वो चाहता है कि भैया मैं मेरा जो सीरीज है ए से चालू करना चाहता हूँ, आप लोग नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपने इस तरीके से लिखा है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ से प्रीफिक्स किया, यहाँ पे पहले 2026 यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर एक लिखा हुआ है। अगर आप अलग तरीके से चाहते हैं तो जैसे कि लिख किया, पहले एक आएगा A-1 2026-27। आप लोग अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे मैं ऐसे चाहता हूं तो ऐसे भी मैं कर सकता हूं। मैंने यहाँ पे एंटर किया, 26-27 यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से वाउचर की कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं वो लोग इसका यूज ना करें, क्योंकि अगर आपने जो भी सीरीज बना रखी वो अगर आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी तो आपके प्रॉब्लम आ सकती है। केवल ये बताने के लिए, नए पर्सन के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग अपनी जो सीरीज है उसका वाउचर नंबरिंग इस तरीके से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर काफी ऑप्शंस दे रखे हैं कंपनी ने, इसका आप लोग यूज कर सकते हैं। ऑप्शनल फील्ड का मतलब क्या होता है, हर पर्सन आज के टाइम पे चाहता है कि वाउचर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं, जैसे कस्टमर का नाम, पता, एड्रेस, इसके अलावा ऐसी अदर चीजें जो बीजी ने नहीं दे रखी है उसका भी हम यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप वाउचर ऑप्शनल फील्ड ओपन कर सकते हैं, जैसे टर्म कंडीशंस हो गया, गाड़ी का ड्राइवर का नेम हो गया, ड्राइवर का मोबाइल नंबर हो गया। ये आप लोग खुद से डेटा आप खुद से लिखोगे और उस डेटा को आप प्रिंट आउट पे प्रिंट कराओ। जैसे कस्टमर का आपने बोला जी ये कस्टमर का टोटल जैसे कार्टून है, ऐसे बीजी के अंदर जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी टोटल अल्टरनेट यूनिट, मेन यूनिट अलग तरीके से आता है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि भैया मुझे 2 कार्टून 2 पीस लिखना है, तो आप इसका ऑप्शनल फील्ड बना सकते हैं। उसके अंदर आपका बिल के अंदर जो भी प्रिंट आउट आपने बनवा रखा है उसके अंदर उस तरीके से डेटा आप ला सकते हैं। ये ऑप्शनल फील्ड का भी काफी लोग यूज करते हैं। आइटम का एडिशनल जो फील्ड है वो क्या है, जैसे आप कस्टमर को, आप कोई भी इनवॉइस को जब बनाते हैं, बनाने के बाद में एडिशनल फील्ड का यूज आप कब कर सकते हैं, ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए ही आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो डेटा है ड्रॉप डाउन के अंदर भी ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे आपने यहाँ पे इसको चालू किया तो मैं चालू कर देता हूँ। चालू करने के बाद मैंने कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल, यहाँ से जैसे सपोज करो मैंने आइटम डाल, यहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे साइज लिख दी या कलर लिख दिया। तो ये जैसे आपने ऑप्शन चालू किया तो जो भी आप इस आइटम्स के बनाते टाइम पे या फिर आइटम का बिल बनाते टाइम पे आप ऑप्शनल फील्ड यानी एडिशनल फील्ड के अंदर ये जो डेटा डालोगे, जब भी आप F4 प्रेस करोगे आपके सामने डेटा नजर आ जाए। इसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं, काफी पर्सन इसका यूज करते हैं। इसके बाद आइटम का डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन का मतलब आइटम्स की अदर इंफॉर्मेशन जो आप लिखना चाहते हैं, जैसे 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में। बहुत सारे हार्डवेयर के जो प्रोडक्ट रहते हैं कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन उनको लिखने की आवश्यकता पड़ती है, वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कंपनी ने कितनी दे रखा है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितनी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, 20 मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन आप इनवॉइस के अंदर लिख सकते हैं। उस इंफॉर्मेशन को आप बिल के अंदर भी प्रिंट आउट करा सकते हैं। यहाँ पर जैसे जनरली कंपनी ने 4 दे रखे हैं, जब भी आप ओपन करते हैं यहाँ पे 4 डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, जिसमें डेटा आप लिखोगे
वही डेटा आपका प्रिंट होता है। इसके अलावा कुछ इसमें फॉर्मूले लगाने का सिस्टम होता है, वो फॉर्मूले का ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। इसके अलावा यहाँ पर एक डिस्काउंट का ऑप्शन दे रखा है, कंपनी ने जो भी स्ट्रक्चर जो बना रखे हैं उनका आप यूज कर सकते हैं। अगर नया आप बनाना चाहते हैं तो F3 आप जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप नया डिस्काउंट का स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। इसका एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को आप विजिट करके आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मैंने अपलोड कर रखा है, क्योंकि ये एक सिंगल कॉन्सेप्ट के सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं। किस पे? अकाउंट्स और सॉल्यूशन। यहाँ पे डिफॉल्ट आप जो भी अपना जो डिस्काउंट का स्ट्रक्चर लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्काउंट का। इसके अलावा यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेपरेट बिलिंग शिपिंग डिटेल। का मतलब क्या होता है? जैसे हर पर्सन आज के टाइम पे जब भी किसी भी पार्टी के नाम पे इनवॉइस जनरेट करता है तो बिल किसके नाम पे बन रहा है और माल डिलीवर्ड कहाँ पे हो रहा है, ये इसके लिए बिलिंग शिपिंग का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप वाई करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शंस आ जाएगा और ये ऑप्शंस आपको इस तरीके से आपको रखना है। जब भी आप बिल बनाने जाओगे, कस्टमर का नाम क्या है, आपने किसी भी पार्टी को सेलेक्ट किया, लेकिन माल डिस्पैच कहाँ पे होना है, मतलब बिल टू शिप टू, इसको इस तरीके से बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप सेल्स का इनवॉइस बनाते हैं तो उसके अंदर आप चाहते हैं कि MRP वाला ऑप्शंस भी आए, कि जब भी हम सेल्स का बिल बनाते हैं उसी टाइम पे मैं MRP लिख पाऊं, तो आप लोग यहाँ से बाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने नेक्स्ट किया, ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शंस दे रखा है कंपनी ने, इसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं। आइटम सॉर्टिंग वाइल सेल। इसका मतलब क्या होता है? जब भी आप सेल्स का इनवॉइस बनाते हैं तो ये आइटम वाइज सॉर्टिंग कर देगा, इसके अलावा ग्रुप वाइज सॉर्टिंग कर देगा, आइटम के एडिशनल फील्ड वाइज सॉर्टिंग कर देगा, आइटम के ऑप्शनल फील्ड वाइज सॉर्टिंग कर देगा, आइटम के ऑप्शनल फील्ड टू वाइज सॉर्टिंग ये कर देगा, एलियास वाइज भी आप करवा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने जो भी आइटम्स बनाए हैं, जैसे सपोज करो एक प्रिया गोल्ड की कंपनी है, उसका आपने आइटम्स बनाए, फिर उसके बाद दूसरे ग्रुप का आइटम बनाया, या फिर मल्टीपल टाइप के आप आइटम्स बनाते जा रहे हैं इनवॉइस के अंदर। उसमें एक प्रिया गोल्ड का ले लिया, फिर फिलिप्स का ले लिया, फिर आपने कोई पार्ले जी का ले लिया, फिर इसके बाद दूसरी कंपनी का ले लिया। लेकिन आपका जो बंदा माल निकालता है तो उस टाइम पे उसको कंफ्यूजन होता है कि मैं अलग अलग गोदाम से अलग अलग माल निकालता हूँ, तो मुझे कंफ्यूजन होता है। तो आप ग्रुप वाइज कर सकते हैं, जिसमें पहले फर्स्ट में प्रिया गोल्ड के आइटम आएंगे, फिर उसके बाद पार्ले के आइटम आएंगे, फिर इसके अलावा फिर दूसरी कंपनी के आइटम आएंगे। इस तरीके से आप लोग करवा सकते हैं और ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। यहाँ से मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि आप जब भी सेल्स का इनवॉइस बनाते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है, एक तो सिस्टम डेट। सिस्टम डेट का मतलब क्या होता है? आपके कंप्यूटर में आपके उस जिस दिन आप काम कर रहे हैं उसकी डेट क्या है, उसी के हिसाब से सिस्टम डेट ये समझेगा और उसी के बिहार पे आपके इनवॉइस जब भी आप बनाओगे, सिस्टम डेट मैंने जैसे आज 27 तारीख मैंने जैसे सिस्टम डेट किया है तो सिस्टम डेट के अनुसार ही ये ऑटोमेटिक डेट ले लेगा कि जब भी आप बिल बनाओगे 27 तारीख ऑटोमेटिक लेगा। लास्ट वाउचर डेट, ये एक तो सिस्टम डेट है, एक लास्ट वाउचर डेट का मतलब क्या होता है? ये मैनुअली जो बिलिंग करते हैं उन लोगों के लिए ये लास्ट वाउचर डेट का रिक्वायरमेंट होता है। वो लोग जैसे चालान बुक से बिल चढ़ाते हैं, अब उन लोगों को बार बार सिस्टम डेट के अनुसार अगर करते हैं तो उस केस में क्या होता है? उन लोगों को बार बार डेट चेंज करनी पड़ती है। लेकिन अगर लास्ट वाउचर डेट का अगर वो यूज करते हैं तो जैसे जैसे उनका वाउचर बनता जाएगा, जैसे जैसे वो डेट ऑटोमेटिक चेंज होती जाएगी। तो इसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं। एक और भी बहुत ही अच्छा कंपनी ने ऑप्शन दिया है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं, जीरो वैल्यू वैलिडेशन। यहाँ पे अगर मैं बाई करता हूँ, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे मैंने क्लिक किया, मेरे से पूछा जा रहा है कि आप अगर किसी भी आइटम की अगर जीरो क्वांटिटी है तो उसको अलाउ ना करें, तो यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं, डिस अलाउ जीरो आइटम एमआर सेल प्राइस। तो दोस्तों अगर आपने किसी भी आइटम का अमाउंट अगर जीरो रखा है तब भी आप इसको सेव नहीं कर सकते, यानी बिल नहीं बना सकते हैं। इस तरह का वैलिडेशन कंपनी ने दे रखा है, डिस अलाउ जीरो वाउचर क्वांटिटी। अगर किसी भी वाउचर की क्वांटिटी अगर जीरो रहेगी तो ये बिल को नहीं बनाने देगा, जीरो अमाउंट रहेगा तब भी ये बनाने नहीं देगा। तो इनका आप यूज कर सकते हैं। गलती से आप किसी भी आइटम्स की क्वांटिटी जीरो नहीं डालें, आप किसी भी आइटम की जीरो रेट से बिलिंग ना कर पाए, तो ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा ऑप्शन दे रखा है। ये बिल्कुल फ्री। कंपनी ने काफी सारी चीजें ऐसी दे रखी है, इन चीजों की आवश्यकता बहुत से पर्सन को मालूम नहीं है तो वो इसका कस्टमाइजेशन का काम करा ले। लेकिन अगर कंपनी के ऑप्शन आप यूज करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। कंपनी ने इतने एडवांस लेवल के फीचर्स दे रखे हैं कि जब भी आप सेल्स का इनवॉइस बनाते हैं, किसी भी आइटम का रेट आपने जीरो डाल रखा है तो वो बिल आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको रोक देगा कि आप इसकी रेट डाल। यहाँ से मैंने इसको सेव पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको वाई किया। क्या लिखा हुआ है इस पे? फिल्टर वैल्यू फॉर पार्टी ड्रॉप डाउन। इसका मतलब क्या होता है? जब भी आप सेल्स का इनवॉइस बनाते हैं तो आप लोग अगर यहाँ पर जो भी लिखे, यानी आइटम के ऑप्शनल फील्ड के साथ भी टेक कर सकते हैं, आइटम के ग्रुप यानी पार्टी के ग्रुप के साथ भी टेक कर सकते हैं, पार्टी के ऑप्शनल फील्ड का जो ग्रुप ले रखा है उसके साथ भी आप इसको टेक कर सकते हैं। अगर मैं
जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कभी भी आप लोग बिल बनाते हैं, बिल बनाते टाइम पे पर्टिकुलर किसी एरिया की आप बिलिंग कर रहे हैं, जैसे कोटा के कस्टमर्स है उनकी आप बिलिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता नहीं चलता कि कोटा के कौन कौन से कस्टमर्स। और जब भी आप सेल्स का बिल बनाते हैं तो आप लोग चाहते हैं कि भैया मुझे तो कोटा कोटा के कस्टमर दिखना चाहिए, कभी मुझे किसी पार्टी का नाम ढूंढना है, या फिर मेरे पास सामने जो बिल बनवाने वाला जो बंदा है हो सकता है वो कोटा का हो, या फिर वो जैसे जयपुर का बिल बनवाना चाहता है, जयपुर में कौन कौन सी पार्टी है, वैसे आपको कैसे पता चलेगा। स्पेशली सेल्स इनवॉइस बनाते टाइम पे आप लोग अगर यहाँ पे डाल देते हैं, ये आप रन टाइम पे भी डाल सकते हैं। रन टाइम पे जैसे आप डालोगे तो वो जितनी भी पार्टीज के उस एरिया के अंदर वो चीज लिखी हुई होगी जो आपने डाला है, वो सारा डेटा आपके सामने आ। इसमें आइटम्स का भी दे रखा है। अब आइटम्स का आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं, आइटम का भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। जैसे आपने कोई स्पेसिफिक ग्रुप के उस सीरीज के साथ बिल बनाना चाहते हैं, जैसे कभी आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर जो भी सीरीज आपने बना रखे है उसी कंपनी के आइटम्स दिखने चाहिए। इस तरह की काफी लोगों के प्रॉब्लम्स होती है। जब भी आप सेल्स का इनवॉइस बनाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलर ग्रुप के जो आइटम्स है वो आपको नहीं, यानी वो एक एक करके आपको ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप ड्रॉप डाउन के अंदर उस स्पेसिफिक ग्रुप का अगर नाम आप लिख देते हैं तो उसी के ही आइटम इसके अंदर शो होंगे, ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन कंपनी ने ये भी दे रखा है कि आप लोग जब भी सेल्स का इनवॉइस बनाते हैं तो उस सेल्स इनवॉइस को आप किस में कॉपी करना चाहते हैं। काफी लोगों का इस तरह का रिक्वायरमेंट रहता है। तो दोस्तों काफी लोग ऐसा चाहते हैं कि जैसे हम सेल्स का इनवॉइस बनाते हैं तो सेल्स का इनवॉइस बनाने के बाद ऑटोमेटिक परचेज में जाके ये पोस्ट हो जाए। तो यहाँ पर इसका मैं एक बार ऑप्शन चालू करता हूँ और इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। इतना ही मैं करता हूँ। एक साइड में आपके लिए बता देता हूँ ये सारा कॉन्फ़िगरेशन, आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो इसके बारे में बनेगी। जो प्रोजेक्ट है काफी पॉइंट इसके अंदर है और इसको एक साथ कवर नहीं कर सकते, ये वीडियो का टाइम है बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग वीडियो नहीं देख पाओ। यहाँ से मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शनल फील्ड ओनली कितना लिखता हूँ, यहाँ पे ऑप्शनल फील्ड है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ड्राइवर, ड्राइवर नेम मैंने लिखा। ये मेरे से यहाँ से पूछ रहा है कि ड्राइवर का जो नाम रहेगा वो रिपीट में रहेगा कि हर बार आप अलग अलग डालोगे। तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, टेक्स्ट करना पड़ेगा। अगर आपको बार बार लिखने की आवश्यकता है, सेम टू सेम ड्राइवर है, तो आप लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से क्या लिखना, मेंटेन मास्टर डेटाबेस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से आपको सेव कर। और यहाँ से मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद जो जो चीजें मैंने आपके लिए बताई है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने आपके लिए बताया कि मैंने लास्ट वाउचर डेट कर रखा था, तो यहाँ पे मेरे सामने 1/4/2026 आया है। अगर मैं इसका लास्ट वाउचर डेट की जगह में अगर इसका सिस्टम डेट करता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं सिस्टम डेट करता हूँ, यहाँ से मैंने बिल्कुल सेव, इसको कॉन्फ़िगरेशन को सेव किया। सेव करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैंने एंटर किया है, क्या डेट आई है 27/6/2026, यानी आप श्योर हो कि मैं जो इनवॉइस कर रहा हूँ वो 27/6 में इनवॉइस कर। यहाँ पर आप लोग जब भी बिल बनाते हैं तो रेंडमली आप सेलेक्ट करते हैं। आप लोग ये कर सकते हैं, जैसे लोकल के आपको ज्यादा बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो आप लोग यहाँ पर स्पेस देके यहाँ पे 0 लिख सकते हैं और एंटर करके आप लोग सेव कर। जब भी एक बार आप बिल बनाओगे तो आपके सामने ऊपर ही ऊपर लोकल आइटम वाइज आपके सामने आ जाएगा। बार बार आपको सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं। जो भी आप ज्यादा यूज करते हैं उसका आप इस तरीके से लिख सकते हैं। कस्टमर का नाम आपको लिखना है। अब मैंने आपके लिए बताया ड्रॉप डाउन, जो सिस्टम मैंने बताया था, यहाँ पर आपको अल्ट एफ प्रेस करना है, जो मैंने इधर आपके लिए बताया था। अभी मैं यहाँ पे CAS लिखता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया तो ओनली केस वाला आया, यानी जो भी आपने ग्रुप बना रखा है, यानी पर्टिकुलर वो एरिया भी हो सकता है, वो कोई बीट भी हो सकती है, वो कोई उसका ग्रुप भी हो सकता है। तो आप जैसे और इसको फिल्टर को हटाना है तो यहाँ से अल्ट एफ प्रेस करना है और यहाँ से हटा के आपको एंटर करना है। आपकी सारी पार्टियां दिखाई में। इसके बाद बिलिंग शिपिंग का मैंने आपके लिए बताया था कि जो भी आप बिल बनाते हैं तो बिल बीजी इन्फोटेक के नाम से बना रहे और शिपिंग किसी और बंदे के नाम पे करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नरेंद्र कुमार लिखा, एड्रेस में कोटा लिखा, इसका स्टेट जो भी लिखना चाहते हैं, मोबाइल नंबर है यहाँ पे लिखा। इस तरीके से आप लोग उसकी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं शिपिंग के, यानी उसका GST नंबर लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं और यहाँ पे उसका आधार कार्ड नंबर लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। और यहाँ से मैंने इसको सेव करने के बाद ये नरेशन का ऑप्शन है। नरेशन के अंदर आप लोग जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। इस डेटा को आप प्रिंट करा। ड्राइवर का नेम मैंने यहाँ पे आपके लिए बताया था कि जब भी सेल्स इनवॉइस बनाते हैं तो आपको कुछ ऐसे एडिशनल फील्ड की आवश्यकता पड़ती है जिसको आपको लिखना है, लेकिन लिखना कहाँ पर है। तो इस तरीके से आप लोग अपने जितने भी फील्ड बनाना चाहते हैं आप लोग बना सकते हैं और यहाँ पर
मैं लिखूंगा, लिखा है में नहीं आ रहा है तो मुझे क्या करना है, F3 प्रेस करना है। जैसे मैंने यहाँ पे नरेंद्र कुमार, इतना ही मुझे करना है। अब ये ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। F3 मैंने यहाँ से किया, और कुछ मैं नाम लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने राजेश का नाम लिखा, एंटर किया। यहाँ पे 2 ड्रॉप डाउन मैंने बना दिए हैं और मैं को भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा मैंने आपके लिए बताया था कि यहाँ पर भी आप Alt F प्रेस करेंगे तो आप लोगों के लिए ये Alt F वाला जो ऑप्शन है, जब भी आप इस तरीके से सर्च करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं किसी भी ग्रुप का नाम डालता हूँ, हो सकता है आपका ग्रुप हो सकता है आपने कोई रैक का सिस्टम बना रखा हो, जो भी एडिशनल फील्ड होता है उसके अंदर जो ग्रुप भी हो सकता है, एडिशनल फील्ड भी हो सकता है, या ऑप्शनल फील्ड जिसे बोलते हो आप, वो भी हो सकता है। उसके अंदर जो भी आप डेटा आपने लिख रखा है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे RAL लिखा क्योंकि इसमें आपका वही डेटा है, क्योंकि RAL वाला मतलब कम से कम ये आपको 3 डिजिट लिखना जरूरी है। वही वाले आइटम आएंगे जो आपने उसके ऑप्शनल फील्ड में लिख रखा है या फिर आपने पर्टिकुलर ग्रुप में लिख रखा है। जो भी आपके सामने ग्रुप दिखाई दे रहे हैं उसका 3 डिजिट आपको डालना है, वही आइटम आपके सामने शो होगा। इसके अलावा मैंने आपके लिए बताया था कि MRP वाला ऑप्शन अगर आपने चालू कर दिया तो जब भी आप सेल्स का इनवॉइस बनाएंगे तो आपके सामने MRP वाला फीचर्स भी यहाँ पे आ जाएगा और रन टाइम पे आप MRP डाल। इसके बाद मैंने आपके लिए बताया था कि आप लोग एडिशनल फील्ड का जब करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे XYZ में यहाँ पे रेड डालता हूँ और नरेशन के अंदर जो भी आप डालना चाहते हो अदर इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डाली, इसके बाद यहाँ पे मैंने इसकी रेट डाली। डिस्काउंट में मैंने आपके लिए बताया था कि आप जो डिस्काउंट है पर पीस के हिसाब से डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। 1 डिस्काउंट देना चाहते हैं, 2 डिस्काउंट आप देना चाहते हैं, तो वो आप जितने बनाओगे जितने यहाँ पे आ जाएंगे और उतना ही आपको अप्लाई। यहाँ पे मैंने 10% लिखा, एंटर किया। एंटर करने के बाद में मैं यहाँ से F2 करके इसको सेव कर सकता हूँ। जैसे मैंने सेव किया, ये सेव हो गया। अगर इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे कोई डिजाइन नहीं कर रखा, मैं केवल प्रॉपर इसकी जो सेटिंग होती है जिसका यूज आप लोग कैसे कर सकते हैं, ये जनरल सेटिंग, जनरल ये बिल है, इसके अंदर मैंने कोई डिजाइनिंग नहीं कर रखी है। मेरा मेन जो मकसद है कि आप लोग बीजी को कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने एक ऑप्शन और भी बताया था आपके लिए, जब भी सेल्स इनवॉइस बनाते हैं तो ये पूछता है आपसे किस में कॉपी आप करना चाहते हैं। यहाँ से मैंने एंटर किया, मैंने परचेज में सेलेक्ट करवाया था और जैसे मेरे सामने परचेज की विंडो ओपन होगी। अगर आपको इस तरह का रिक्वायरमेंट है तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अभी काफी लोग क्या करते हैं, जैसे पहले वो सेल्स बिल बना या पहले वो लोग ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर के बाद वो परचेज ऑर्डर देते हैं, उसके बाद में माल मंगवाते हैं, उसके बाद में वो डिस्पैच करते हैं। उन लोगों के लिए ये यूजफुल हो सकता है कि पहले वो लोग बिल बना के रखें, उसके बाद हो सकता है जैसे 4 बिल बनाए, चारों के चारों वो उन्होंने परचेज में चढ़ा ली और इसकी समरी निकाली, सेल्स की समरी भी आप लोग निकाल सकते हैं। हो सकता है आप डायरेक्ट आपकी कंपनी से जो माल मंगवाना चाहते हैं, आप परचेज का इनवॉइस बनाया या परचेज ऑर्डर भी आप जनरेट करवा सकते हैं। मैं आपको सिंपल पार्टी का नाम आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे मैंने आइटम वाइज सेलेक्ट किया, आइटम वाइज सेलेक्ट करने के बाद जो भी पार्टी का नाम है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैंने एक ऑप्शंस बताया कि कंपनी ने दे रखा है तो आप लोग अगर यूज करने लायक है तो आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या काफी चीजें आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो ऑप्शंस आपके लिए बताया है, आप लोगों को वाउचर कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर ये जो पार्ट है ये मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। हो सकता है जितने भी ऑप्शंस मैंने बताए हैं ये सारे ऑप्शंस यूजफुल है, इनका आप लोग यूज कर सकते हैं। अगला जो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा इस वाले पार्ट के बारे में आपके लिए बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। और बीजी के अंदर जितने भी ऐसे फीचर्स है जो लोग करना चाहते हैं या फिर किस बिजनेस के लिए कौन सा पर्सन किसका यूज कर सकता है, उसके बारे में मैंने काफी वीडियोज बना रखी है और मैं दोबारा से उन सभी वीडियोज के बारे में, उन सभी पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो भी कंपनी ने ऑप्शन दे रखे हैं, चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट हो, चाहे वो सेटिंग हो। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दे रखे सारे ऑप्शंस के बारे में 1 बाय 1 में आपके लिए बताऊंगा। एक अगर बड़ा पॉइंट है तो उसका एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, अगर छोटे छोटे पॉइंट है तो 2-4 पॉइंट को मैं कवर कर। यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट है इनका मैंने करीब करीब सबका वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं 1 बाय 1 इन सभी पॉइंट्स के बारे में क्लियर करूंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कितने ऑप्शन कंपनी ने दे रखे हैं। इसके अलावा इसमें भी जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सबका मैं वीडियो बनाऊंगा। ये जो वीडियो बनाने का जो सिस्टम है, आप कौन कौन से बिजनेस में कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशंस का यूज कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी बात। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हैं, अगर इसका नेक्स्ट पार्ट भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में लिखे नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।